आज बात करेंगे अपन भारतीय संविधान में शिक्षण संबंधी प्रावधानों की। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ सभी जाति, समाज, धर्मों को एक समान अधिकार प्राप्त हैं, किंतु राष्ट्र के सभी वर्ग अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जबकि वे शिक्षित हैं। इस स्थिति को समझकर भारतीय संविधान में विशेष शिक्षा संबंधी प्रावधान किए हैं जो निम्न हैं। फर्स्ट वन है अनुच्छेद 28(1) राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद है आर्टिकल 29(1) भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी विभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। ओके। उसके बाद है 29(2) राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद आर्टिकल 45 इसमें बताया गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 46 राज्य जनता के निर्बल विभागों विशेषतः अनुसूचित जाति के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। आर्टिकल 343 इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। उसके बाद आर्टिकल 350A इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 351 इसमें बताया गया है कि हिंदी भाषा की वृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा, जिससे यह भारत की मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसके बाद आती हैं संविधान की सूचियाँ। इनको भी अपन कह सकते हैं कि एजुकेशन जो प्रोविजंस हैं उनमें ऐड किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में मुख्यतः 3 सूचियाँ तैयार की गई हैं, जिनके अनुसार उनके अधीनस्थ शैक्षणिक क्रियाकलापों एवं उत्तराधिकारियों के निर्वहन की योजना प्रस्तुत की गई है। भारतीय संविधान की 3 सूचियां हैं। नंबर 1 संघ सूची एवं केंद्र सरकार के शैक्षिक कर्तव्य। संघ सूची के विषयों के संदर्भ में केंद्र सरकार कानून निर्मित कर सकती है। इनमें उपबंध हैं कुछ, जैसे 13, 62, 63, 64, 65, 66 जो कि शिक्षा से संबंधित हैं। अगर हम 1-2 उपबंध की बात करें तो सबसे पहले उपबंध 63। इस उपबंध का राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा जो संस्थाएं हैं या अन्य विधि सम्मत तरीकों से संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय संस्थाओं के वर्चस्व की देखरेख एवं सुरक्षा का कार्य सुनिश्चित किया गया है। संविधान के लागू होने समय BHU या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आदि इसके संबंध में हैं। उसके बाद आएगा उपबंध 64। इसमें भारत सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित वैज्ञानिक प्राविधिक शिक्षा की संस्थाएं और संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं शामिल हैं।
उसके बाद है उपबंध 66। इसमें उच्च शिक्षा या अनुसंधान या वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के स्तरों का निर्धारण किया है। सेकंड नंबर पर है राज्य सूची। राज्य सूची में 66 विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाने का निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं। इस संदर्भ में 12वीं प्रविष्टि में व्यक्त किया गया है कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ साथ कुछ निम्न के प्रति उत्तरदायी है, जैसे राज्य नियंत्रित पुस्तकालय, संग्रहालय या समतुल्य जो भी अन्य शिक्षण संस्थाएं जो संसद द्वारा विधि सम्मत या अधीनस्थ हों। नंबर 3 समृद्धि सूची। जैसा कि हम मानते हैं कि अपनी जो शिक्षा है वो समृद्धि सूची का अंग है। संविधान में इस सूची के अंतर्गत कुछ विषय शामिल किए हैं जो निम्न है, जैसे हिंदी भाषा का विकास है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, राष्ट्रीय कला संस्कृति का संरक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संस्कृत साहित्य का संरक्षण, 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, विकलांग शिक्षा का विकास एवं केंद्रीय संस्थानों